सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ब्लैक क्लोवर इस डिकेड के सबसे बेस्ट शोनेन एनिमेज में से एक है, जहां इसके कैरेक्टर्स, इसकी स्टोरी, इसका प्लॉट और इसकी जो है कह सकते हो कि वर्ल्ड बिल्डिंग सच में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। जहां जो है कह सकते हो कि ब्लैक क्लोवर के अंदर जो है हमने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किस्म की जो है स्टोरी टेलिंग भी देखी है और काफ़ी सारे बेहतरीन बेहतरीन और पावरफुल कैरेक्टर्स देखे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मैजिकल एबिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। और जहां हमें जो है ब्लैक क्लोवर के अंदर मैजिक नाइट स्क्वाड्स देखने को मिली हैं, वही डिफरेंट मैजिक नाइट स्क्वाड्स के जो है डिफरेंट डिफरेंट मैजिक नाइट कैप्टन्स भी होते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं 10 सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिक नाइट कैप्टन्स को रैंक करने वाला हूं मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से, कि जो है कह सकते हो कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट कैप्टन्स कौन कौन से हैं हमें देखने को मिले हैं ब्लैक क्लोवर एनीमे के अंदर। अब ये जो वीडियो की रैंकिंग होगी ये मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होने वाली है, तो हो सकता है तुम में से कुछ लोग कुछ कैरेक्टर्स की रैंकिंग से एग्री ना करो। और क्योंकि मैं यहाँ मैजिक नाइट कैप्टन्स की बात करने वाला हूँ तो इस लिस्ट में मैं ऑब्वियसली विज़र्ड किंग को इंक्लूड नहीं करूँगा। जब इतनी बकवास हो चुकी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, काइजर ग्रैंड वॉर का। अब कैप्टन गिल्डर के ट्रेडर निकलने के बाद जो है काइजर को नेक्स्ट कह सकते हो कि पर्पल ऑर्का का कैप्टन बनाया जाता है और डेफिनेटली ये फॉर्मर कैप्टन के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था। अब यूँ तो काइजर के कैरेक्टर को लेकर अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा इसे जो है एक्सपोजर नहीं दिया गया एनीमे में, और डिफरेंट मैजिक नाइट कैप्टन्स के कंपैरिजन में भी ये जो है कह सकते हो कि उतना ज़्यादा शाइन आउट करते हुए हमें देखने को नहीं मिला, और इसी वजह से ये इस लिस्ट में लास्ट पोजीशन पे है या कहो कि 10th पोजीशन पे मौजूद है, क्योंकि इसकी हमें उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीट्स देखने को नहीं मिली और ज़्यादा एबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने को अभी तक तो एनीमे में मिली नहीं थी। बट ओवरऑल काइजर जो है वॉर्टेक्स मैजिक पजेस करता है, जिसके मदद से वो ऐसे विंड्स क्रिएट कर सकता है जो मैजिक और माना को टीयर कर सकते हैं विद इन एन एरिया, जिसे सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना देता है। और ये डिफरेंट कैप्टन्स के कंपैरिजन में भी एक काफ़ी अच्छा खासा अपोनेंट निकल के आया था जब एक दूसरे से जो है कह सकते हो कि मैजिक नाइट कैप्टन्स सामना कर रहे थे। उस बेसिस से अगर देखा जाए तो यूँ तो काइजर की एबिलिटीज़ अभी जो है हमें उतनी ज़्यादा खुल के दिखाई नहीं गई है, बट सो फार कह सकते हो कि लिस्ट में आने वाले जो है कह सकते हो कि अपकमिंग कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में काइजर काफ़ी ज़्यादा वीक है, बट ये जो है इस लिस्ट में अपनी जगह बना लेता है। नंबर 9, चार्लोट रोजली। अब बेसिकली चार्लोट जो है हमें ब्लू रोज टीम के कह सकते हो कि कैप्टन के तौर पे देखने को मिली है एनीमे के अंदर, जहां ये ब्रायर मैजिक यूज़ करती है, यानी कि ये रोज ब्रायर्स को मैनिपुलेट कर सकती है काफ़ी अच्छे तरीके से, एंड शी कैन फाइट इन बोथ क्लोज एंड मिड रेंज। अब इसके ब्रायर मैजिक की वजह से कह सकते हो कि मिड रेंज फाइट्स के अंदर, मिड रेंज बैटल्स के अंदर जो है चार्लोट को काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा एजाइल और कह सकते हो कि फास्ट रिफ्लेक्सेस वाली कैरेक्टर निकल के आती है। जहाँ जब हमने देखा था एनीमे में कि जब चार्लोट को एल्फ पजेस कर लेते हैं तो उसके बाद चार्लोट जो है यामी को भी काफ़ी अच्छी खासी बैटल दे पाई थी, और अपने रीइंफोर्समेंट मैजिक के साथ ये जो है कह सकते हो कि अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ को भी और अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को भी इंक्रीज कर सकती है। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि चार्लोट कंपेयर टू प्रीवियस कैरेक्टर यानी कि काइजर के कंपेरिजन में एक ज़्यादा बेटर और एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैप्टन हमें देखने को मिली है, एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक नाइट कैप्टन देखने को मिली है। नंबर 8, रिल बॉयस मॉर्टियर। अब बेसिकली रिल जो है एक्वाडियर स्क्वाड के कैप्टन के तौर पर हमें देखने को मिला है, जो एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक किस्म का मैजिक यूज़ करता है, जहाँ ये अपने मैजिक की मदद से लिटरली कुछ भी क्रिएट कर सकता है और उन्हें जो है कह सकते हो कि अपने विल से कंट्रोल कर सकता है। ये जो भी चीज़ को पेंट करता है उस चीज़ को ये स्पेल में कन्वर्ट करके उसे यूज़ कर सकता है, और यही चीज़ जो है कह सकते हो कि इसकी मैजिकल एबिलिटीज़ को और इस कैरेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देती है। तो अगर जिन लोगों को नहीं पता होगा रिल के बारे में प्रॉपरली, वो लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये किसी भी चीज़ को पेंट करके स्पेल में कन्वर्ट करके जो है कंट्रोल कर सकता है तो इसी लिस्ट में और ऊपर होना चाहिए था, बट बेसिकली इसका लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन बैटल और इसका कह सकते हो कि रफ डिसीजन मेकिंग की जो कह सकते हो कि चीज़ें निकल के आती हैं, वो इसे काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस दे देती हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में, जो हमने एनीमे में भी देख रखा है। तो ये बेसिक इसके वीक पॉइंट्स निकल के आते हैं, और इसी वजह से ऐसे काफ़ी सारे मैजिक नाइट कैप्टन्स हैं एनीमे के अंदर जो रिल को सरपास कर देते हैं पावर लेवल के मामले में, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए। अगर ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो रिल ने जो है अपने इसी डिफरेंट और कह सकते हो कि यूनिक मैजिकल एबिलिटीज़ के जरिए यूनो जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी काफ़ी अच्छी खासी बैटल दी थी, बट ये इस लिस्ट में और ऊपर हो सकता था अगर कह सकते हो कि इसके के वीक पॉइंट्स को ये बेटर कर पाता तो। नंबर 7, जैक द रीपर। बेसिकली जैक द रीपर ग्रीन मैंटिस स्क्वाड के कैप्टन के तौर पर हमें देखने को मिला है, और व्हेन इट कम्स टू पावर स्केलिंग तो ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली अंडररेटेड है, बट ऑन द अदर हैंड जैक द रीपर हमें काफ़ी एग्रेसिव कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिला है, जहाँ ये अपने इंटेलिजेंस का बैटल में उतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं करता है, लेकिन इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़, इसकी मैजिकल एबिलिटीज़ इसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाती है कंपेयर टू प्रीवियस कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ब्लेड जनरेट करता है जो इसके आर्म्स के ऊपर मौजूद होते हैं, विच आर मेड आउट ऑफ माना, जो लिटरली
कह सकते हो कि ऑलमोस्ट हर चीज़ को कट कर सकते हैं और इसीलिए काफ़ी डेंजरस कैरेक्टर निकल के आता है। इसकी एक्सट्रीम एजिलिटी और स्पीड जो है इसे यामी जैसे कैरेक्टर्स को कह सकते हो कि टक्कर देने में हेल्प करती है। और अगर तुम लोग को याद होगा तो मिडनाइट मेंबर वेटो को भी जो है कह सकते हो इसने बैटल दी थी, जहाँ इसकी स्ट्रेंथ ने इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। सो उस बेसिस से इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये कैरेक्टर अंडररेटेड निकल के आता है और अपनी मैजिकल एबिलिटीज़ के साथ, अपनी माना की एबिलिटीज़ के साथ ये प्रीवियस कैरेक्टर से मेरे हिसाब से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 6, नोजल सिल्वा। सो बेसिकली नोजल जो है सिल्वर ईगल कैप्टन के तौर पर हमें देखने को मिला और ये कैरेक्टर सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो हमने देखा ही है एनिमे के अंदर कि इसके मैजिक से रिलेटेड हमें एलिमेंटल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिली हैं, बट ओवरऑल फिर भी इसका प्राइड और इसकी इंटेलिजेंस जो है कह सकते हो कि इसे काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट दे देती है बैटल्स के अंदर और ये काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा ही एनिमे के अंदर नोजल की कुछ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीट्स निकल के आती हैं और ये एक प्रिटी वाइल्ड कैरेक्टर है, जहाँ ये एल्फ्स के साथ भी फाइट कर चुका है अपनी मर्क्यूरी मैजिक की मदद से और इसकी मैजिकल एबिलिटीज़ को ये काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपैंड करना जानता है और कहाँ पे वो चीज़ यूज़फुल साबित होती है वो हमने एनीमे में अच्छे तरीके से देख रखा है। इन सब के अलावा नोजल ने जो है फ्यूगोलियन को काफ़ी अच्छी खासी बैटल दी थी जब कैप्टन्स की आपस में फ़ाइट हो रही थी, जबकि उस वक्त जो है फ्यूगोलियन वर्मेलियन के पास सैलेमेंडर स्पिरिट भी मौजूद थी। सो इस बेसिस से इतना तो हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि नोजल जो है लिस्ट में बताए गए प्रीवियस कैरेक्टर लाइक चार्लॉट और जैक द रीपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 5, फ्यूगोलियन वर्मेलियन। सो बेसिकली वर्मेलियन जो है हमें क्रिम्सन लायन किंग के कैप्टन के तौर पे देखने को मिला है और ऑलरेडी ये कैरेक्टर अपने फायर एलिमेंटल मैजिक, बैटल एक्सपीरियंस और डिवास्टेटिंग अटैक्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल और केपेबल देखने को मिला था। बट आफ्टर दैट इसे जो है सैलेमेंडर स्पिरिट मिल जाती है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर और भी ज़्यादा इनवनरेबल और कह सकते हो कि इनडिस्ट्रक्टिबल टाइप का कैरेक्टर बन जाता है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि फ्यूगोलियन वर्मेलियन की जो इनडोमिटेबल विल है, जो इसकी विल पावर है, वो भी इसके बैटल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक निकल के आता है जो हमें ब्लैक क्लोवर एनीमे के अंदर देखने को मिला है। ऑल्दो ये इस लिस्ट के अंदर कह सकते हो कि एक पोजीशन और ऊपर हो सकता था, बट अभी भी जो इसकी सैलेमेंडर स्पिरिट है उसने जो है कह सकते हो कि अपने फुल पोटेंशियल को शो नहीं किया है, या कह सकते हो कि वर्मेलियन ने अभी उसके फुल पोटेंशियल को जो है अनलॉक नहीं किया है। तो उस चीज़ में अभी टाइम लगेगा, हो सकता है कि अपकमिंग जो ब्लैक क्लोवर की मूवी है उसके अंदर हमें वर्मेलियन का और भी ज़्यादा रोल देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि इसकी पावर सिस्टम में, इसके पावर लेवल में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आए, बट अभी के लिए ये सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक नाइट कैप्टन निकल के आता है। नंबर 4, मीरियो लियोना वर्मेलियन। अब बेसिकली जब फ्यूगोलियन मर्वेलियन जो है अनकॉन्शियस हो जाता है बैटल के बाद और जब वो काफ़ी लंबे समय तक उठ नहीं पाता है, तो उसके बाद जो है हमने देखा था कि लियोना जो उसकी बड़ी बहन है वो कैप्टनशिप संभालती है क्रिम्सन लायन किंग्स का, और वहाँ पे हमें साफ देखने को मिला था कि इसका कैरेक्टर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर के तौर पर हमें देखने को मिली थी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैप्टन के तौर पर देखने को मिली थी, जहाँ शी इज़ लाइक लिटरली अ बीस्ट जो बेयर हैंडेडली कैरेक्टर्स को फाड़ सकती है। ऑन दी अदर हैंड हमने ये भी देखा था कि लियोना जो है वो मैजिक यूज़ ना करके माना जोन यूज़ करती है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने पोटेंशियल को शो करती है, और ये आस्था जैसे कैरेक्टर से जो है काफ़ी ज़्यादा रिसेम्बलेंस भी जो है शो की थी एनीमे के अंदर। साथ ही साथ क्योंकि ये वर्मेलियन की बहन है तो इसके पास भी कह सकते हो कि इंडोमिटेबल विल हमें देखने को मिला था, जो इसके बैटल में काफ़ी ज़्यादा इसे हेल्प करती है। और तो और इस बंदी ने लिटरली 5 एल्फ्स के साथ तब तक बैटल की थी जब तक ये अनकॉन्शियस नहीं हो गई थी। सो उस बेसिस से तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि लियोना कितनी ज़्यादा स्टूपिडली ओवरपावर्ड कैरेक्टर के तौर पर हमें देखने को मिली थी और क्यों लिस्ट में बताए गए प्रीवियस कैप्टन से ये ऊपर है। नंबर 3, डोरोथी अंसवर्थ। अब जब ये जो है हमें डोरोथी का कैरेक्टर देखने को मिला था एनीमे के अंदर, तो स्टार्टिंग के 2 आर्क तक तो हमें ये पता ही नहीं था कि डोरोथी की मैजिकल एबिलिटीज़ क्या हैं। जाके 3rd आर्क में जो है कह सकते हो कि जब इसे एल्फ पजेस करते हैं तब हमें ये इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ का झलक देखने को मिलता है, बट 4th आर्क चालू होते होते हमें ये पता चल जाता है कि ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लाइक शी इज़ डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर फ्रॉम क्लोवर किंगडम। अब हमें ये देखने को मिला ये है कि डोरोथी के पास जो है एक्सपीरियंस, नॉलेज और कॉम्बैट इंटेलिजेंस तीनों का कह सकते हो कि भरपूर यूज़ करने का उसको आइडिया लगा हुआ है। इन सब के अलावा जब मैजिक की बात आती है तो वो अपने अपोनेंट को कैप्चर करती है और अपने इल्यूजनल ड्रीम यानी कि ड्रीम वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देती है, जहां वो उस कैरेक्टर से फाइट करती है। और ड्रीम वर्ल्ड से निकल पाना नियरली इम्पॉसिबल है, उसके हैक्स को तोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और उस रियल्म के अंदर कह सकते हो कि डोरोथी नियरली अनबीटेबल बन जाती है, जिसकी वजह से ये क्रेजली ओवरपावर्ड है। सिर्फ जूलियस और यामी जैसे ही कैरेक्टर्स हैं जो इसके हैक्स को सरपास कर पाए हैं, ओवरपावर्ड कर पाए हैं, वरना अदरवाइज ये कह सकते हो कि बाकी कैप्टन्स के कंपैरिजन में एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर निकल के आती है, और जैसे कि मैंने कहा ये नियरली अनबीटेबल है।
नंबर 2 विलियम वांजन्स। सो विलियम वांजन्स यानी कि जो गोल्डन डाउन का कैप्टन हमें देखने को मिला है, ये ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन कैरेक्टर इन एनिमे में से एक तो था ही, लेकिन इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव थी। जहाँ विलियम जो है वर्ल्ड मैजिक यूज़ करता है, जिसकी वजह से ये कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। और जैसा कि लोरो पेस्का ने बताया था कि ऐसे कुछ ही कैरेक्टर्स हैं जो कह सकते हो कि डेविल या डीमन से फाइट कर सकते हैं, और उनसे फाइट करने के लिए भी जो है एटलीस्ट स्टेज 0 होना कैरेक्टर का ज़रूरी है। बट ऑन दी अदर हैंड विलियम उन कैरेक्टर्स में से एक है जो आर्कन स्टेज पे आता है, क्योंकि विलियम को यामी से कई बार सिमिलर बताया गया है। इवन जो अंडरवर्ल्ड का गेट है उसे ओपन करने के लिए विलियम और यामी दोनों की पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी वजह से हमें ये अच्छा खासा अंदाज़ा लग जाता है कि विलियम कहीं ना कहीं यामी के टक्कर का तो ज़रूर निकल के आता है। विलियम वांजन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिला है, और होप्स हो कि अब जो अपकमिंग ब्लैक क्लोवर की एनिमे मूवी आने वाली है उसके अंदर हमें इसके कैरेक्टर का, इसकी पावर्स का फुल पोटेंशियल देखने को मिलेगा। जहाँ ये वर्ल्ड मैजिक से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके की कैपेबिलिटी शो कर चुका है, काफ़ी सारे पावरफुल अपोनेंट्स को ऑलरेडी डिफीट कर चुका है, बट स्टिल ऐसा एक कैरेक्टर मौजूद है, ऐसा एक कैप्टन मौजूद है जो मेरे हिसाब से इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 1 यामी सुकीहीरो। अब बेसिकली जब ब्लैक क्लोवर एनीमे स्टार्ट करते हैं अपन, तो यामी के कैरेक्टर को देख के ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये कह सकते हो कि सबसे पावरफुल मैजिक नाइट कैप्टन होगा। सबसे पावरफुल तो छोड़ दो, ये तो टॉप 5 में भी नहीं आएगा, मुझे तो ऐसा लगा था। लेकिन जिस तरीके से एनीमे आगे बढ़ता है, जिस तरीके से इसकी पावर के बारे में हमें जो है एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, और जिस तरीके से कह सकते हो कि एनीमे एंड होता है, यानी कि जिस तरीके से उसका क्लिफ हैंगर हमें देखने को मिला था, वहाँ तक हमें ये पता चल गया था कि यामी ईजिली करेंटली सबसे पावरफुल मैजिक नाइट कैप्टन है। जहाँ हमने ये साफ साफ देखा था कि ये अपने डार्क मैजिक की मदद से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को बड़े ही ईजिली बीट कर रहा था। और अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो विदाउट अ डाउट यामी जो है एक हद तक कह सकते हो कि क्लोवर किंगडम का फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और इसकी पावर्स की बात करें तो ये जो है कह सकते हो कि अपने डार्क मैजिक को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करना जानता है, जहाँ ये डायमेंशन फ्लैग और ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है। और तो और हमने ये साफ साफ देखा था कि यामी ने किस तरीके से पैट्रिक के कैरेक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट किया था, और जब इसकी फाइट डांटे से हुई थी तब तो इसने उसकी काफ़ी बुरी हालत कर ली थी। मतलब अगर डांटे के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर नहीं होता तब तो वो ख़त्म ही हो चुका था। सो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मेरे हिसाब से तो यामी सुकीहीरो करेंटली ब्लैक क्लोवर एनीमे के अंदर सबसे पावरफुल मैजिक नाइट कैप्टन निकल के आता है। सो गाइज ये थी वीडियो ब्लैक क्लोवर एनीमे के अंदर दिखाए गए टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मैजिक नाइट कैप्टन्स को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अब जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये जो रैंकिंग थी ये मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड थी। हो सकता है तुम में से कुछ लोग मेरे से एग्री ना करते हो। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की लिस्ट है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अगर फॉलो नहीं किया तो लिंक्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।